हमारे पति जो रंजन कुमार सिंह और मेरा बेटा सभी जगह सभी मंदिरों पर जो दीप जलाया, उसके एवज में भगवान की कृपा से मुझे जलता हुआ दीपक छाप मिला है। और मैं सभी अभिभावकों, अपने गार्जियनों और बच्चों से यही निवेदन करती हूँ कि इस दीप को सदा जलते रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी ज़िले के रून्नीसैदपुर प्रखंड में, और क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी के प्रतिनिधि विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आपका। नमस्ते सब लोगों को, आपके चैनल को भी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं रून्नीसैदपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 की सभी जनता को विशेष रूप से मेरा नमन, मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार है। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग का भी लगता है आप पर आशीर्वाद है, बड़ा बेजोड़ छाप मिला है। देखिए, अगर चुनाव आयोग का मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा आशीर्वाद समझें और बहुत बड़ी कृपा समझें, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे सभी गुरुजनों का, मेरे सभी अभिभावकों का, मेरे सभी समस्त समाज के जो जितने भी मेरे लोग मुझे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार देने वाले हैं और मुझ पर कृपा बरसाने वाले लोग हैं, ये उनकी कृपा का प्रभाव कहिए, माता रानी हनुमान जी का प्रभाव कहिए, ऊपर वाले की दुआ कहिए, मेरे सभी पितृदेवों का प्रेम कहिए, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही मैंने और मेरे पिताजी ने जो आज तक समाज में विभिन्न स्थानों पर बरगिनिया से लेके बेलसंड और सूरसंड से लेके नानपुर तक जो हमने पुपरी में, सूरसंड में और बेलसंड में जाकर विभिन्न स्थानों पर जो दिया जलाया, उसी का यह प्रभाव है कि आज मुझे मेरी माँ श्रीमती सुधा देवी को जिला परिषद में जलता हुआ दीपक छाप मिला है। ये सब आप लोग का और हनुमान जी, माता रानी और समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद ही है, मैं यही समझता हूँ। और जहाँ तक ये कुछ लोग मुझे फ़ोन पर भी बोले जे क्या कुछ सेटिंग है क्या, हम बोले कि अगर इतना बड़ा मेरा सेटिंग हो सकता है तो समाज को एक बार मुझ पर विश्वास करना चाहिए, और समाज को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं समाज के जो यह दिया जो है वो विकास का दिया बनाकर समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति तक इस विकास को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या उम्मीद है, जनता दिया जला देगी इस बार? जनता जहां जहां से फ़ोन आया, जब मैंने उनको बताया कि मुझे जलता हुआ दीपक मिला है, तो जनता ने मुझे सबसे पहला मुझे यही कहा कि यह जलता हुआ दिया जलता रहेगा। अब इससे ज़्यादा समाज मुझे और आशीर्वाद क्या दे सकता है? समाज ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि आपका जो जलता हुआ दिया है वो इस बार जलता रहेगा। अच्छा, इस क्षेत्र में जो है कई जगहों पे सड़कों की बहुत अनियमितता हमको देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़कों की अनियमितता जो है वो दो कारणों से है। कारण पहला कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, वो धन प्रतिनिधि हैं, और जो धन प्रतिनिधि होते हैं उनको अपना गरीबों का खून चूस कर और अपना 2 मंजिला बिल्डिंग, 5 करोड़ का घर बनाने की लालसा होती है। तो उनको सड़कों पर, उनको विकास के अन्य कामों पर, उनको छोटा छोटा काम जो राशन, पेंशन, शौचालय का पेमेंट है, इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है। सड़क जहाँ तक जर्जर है, वहाँ तो कुछ लोग जो आज प्रत्याशी भी हैं, उन लोगों ने जो सड़क बनाया है उसकी स्थिति आप स्वयं देख कर आए हैं, मैं आपको और क्या बताऊँ। आप स्वयं समझ सकते हैं, जो आज इस जिला परिषद क्षेत्र में जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, उनके द्वारा बनाए गए सड़कों की जो स्थिति है, वो समाज कह रहा है कि ये सड़क वहीं तो बनाए हैं। आज क्या दुर्दशा है इस सड़क का, कहाँ से वोट मिलेगा? तो समाज तो हम जनता के तौर पर क्या समझे कि आप जब जीत कर आएंगे तो सड़क की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी? बिल्कुल निश्चिंत रहें, समाज के प्रत्येक लोग मेरे द्वारा निश्चिंत रहें कि जब मैं चुनाव जीतकर मेरी माँ सुधा देवी जलता हुआ दीपक, विकास का ये दिया जब जलाकर वो आएंगी, समाज जब उनको आशीर्वाद देगा, तो समाज के सड़क से लेके और उनके राशन, पेंशन, शौचालय का पेमेंट, और ये जो दाखिल खारिज में आज 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 3,000 रुपया जो विभिन्न लोगों से लिया जाता है, उन सभी मुद्दों पर मैं यहाँ से लेके और ऊपर तक इन मुद्दों को उठाऊंगा और समाज का वह काम जरूर करूँगा। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आपका जो है 20वां नंबर पे है, तो उन लोगों को कन्फ्यूज़न दूर कर दे आप। नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, समाज बिल्कुल समाज तो 2 जिला परिषद में आप सब लोगों को मेरा विशेष आग्रह है, और आप सब लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि लाल रंग के घेरे में जिला परिषद का 2 ईवीएम मशीन रहेगा। पहले ईवीएम में 16 प्रत्याशी होंगे और दूसरे ईवीएम में मात्र 4 प्रत्याशी होंगे। तो जो दूसरा ईवीएम है उसमें जो 4 प्रत्याशी होंगे
होंगे उसमें सबसे आखिरी में सुधा देवी जलता हुआ दिया छाप आएगा। आप सब लोगों को मेरी माँ रंजन जी वकील साहब पर, मेरी माँ सुधा देवी पर और मुझ पर विशेष कृपा बनाए रखनी है कि आप सब लोगों को उस लाल रंग के घेरे में जो दूसरा ईवीएम है उसमें जो 4 प्रत्याशी हैं उसमें सबसे आखिरी सुधा देवी का जलता हुआ ये जो दिया है आपके सामने है। इस जलता हुआ दिया को आप सब लोग का आशीर्वाद मिले, ये जलता हुआ रहे। इसी कामना के साथ आप सब लोगों को मेरा ये आग्रह है कि आप सब लोग अपने स्तर से मेरा चुनाव, मैं गरीब का एक बहुत गरीब का लड़का हूँ, गरीबी से जिया हूँ, इसलिए आप सब लोग एक बार मेरा चुनाव लड़िए और समाज में विकास का यह दिया जलाइए और मेरी माँ सुधा देवी को जलते हुए दीपक पर क्रमांक संख्या 20 पर जिला परिषद के लाल रंग के घेरे में जो दूसरा ईवीएम रहेगा उसके आखिरी बटन पर दबाइए। नीला बटन होगा, आखिरी दूसरा ईवीएम का आखिरी जो चौथे नंबर पर आखिरी जो बटन होगा उसको दबाइए और मेरी माँ सुधा देवी को जिला परिषद बनाइए। इसी आग्रह के साथ मैं समाज को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप लोगों से पुनः एक बार आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद, हिंद एक्सप्रेस का धन्यवाद। आप सब लोग आशीर्वाद अपना बनाए रखें। चलिए, तो ये थे विशाल भारद्वाज जी और जो इनका चुनाव चिन्ह मिला है जलता हुआ दिया है और ये लोग बराबर दिया जलाते रहते हैं भगवान के लिए, कभी 501 कभी 1001 इस प्रकार से दिया जलाते रहते हैं और इसी प्रकार से लग रहा है कि इनको वैसा ही चुनाव चिन्ह कुछ मिला है। तो विशेष तो जनता के हाथों में है। 12 तारीख को चुनाव है और उसी दिन पता चल जाएगा। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, धन्यवाद।